आइए परमेश्वर के लोगों, अब हम थोड़ी देर के लिए पवित्र वचन में से देखें और आज फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद देखें। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है और क्या कहता है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट को, प्रभु निकट है। आज का संदेश परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीष करे, आमीन। तो क्या पढ़ा अभी हमने कि पौलुस ने क्या कहा? तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो? प्रकट हो। आगे कहता है क्योंकि प्रभु निकट आने वाला है। कोमलता वाला शब्द जो है ये वो शब्द है जिसमें प्रेम दिखता है, जिसमें दया दिखती है, जिसमें अपनापन दिखता है और जिसके अंदर में हर प्रकार की भलाई दिखती है। कोमल भरे शब्द उसको बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो? प्रकट हो। अब आप इस चीज का अनुमान लगाइए कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पौलुस जो कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। सब मनुष्य का मतलब है कि मान लो जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हमारी इज्जत करते हैं, उनसे तो हम उसी प्यार में और उस कोमलता भरे शब्दों में और उस मिलनसार रीति से हम बात करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे अपने ही लोग हैं और उनके अंदर में हमारे प्रति एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है। लेकिन जब उसने ये बात कही कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, सब मनुष्यों का मतलब है जो जीवन आपके विरोध में भी जा रहा हो, आपका बुरा भी करना चाह रहा हो और आपका बुरा करने के लिए उसने पूरे जीवन भर ठानी और जीवन भर ही बुरा ही करता जा रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता, आपके लिए बुरा व्यवहार करता है, ऐसों पर भी यानी कि ये बहुत बड़ी बात है और है बात सुनने में कठिन, क्योंकि जो हमारे बैरी होते हैं, जो हमारे विरोध पे रहते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर में उनके लिए एक भावना होती है। भावना क्या होती है? बदला लेने की, या अगर बदला लेने की भावना भी नहीं होगी, अगर हम उसके अपेक्षा कुछ कमजोर होंगे तो फिर हमारे जीवन में एक दूसरा शब्द आएगा, खुदाई तेरे से बदला लेगा हमारा। जबकि बाइबल क्या कह रही है? एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने इस कोमलता भरे शब्द में बहुत अच्छी बात कही कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और अगर तेरा बैरी भूखा हो तो कोमल भरे शब्दों के साथ उसके पास तू रोटी लेके जा और उसको रोटी खिला, क्योंकि जब तू कोमल भरे शब्द से अपने बैरी से, अपने दुश्मन से एक कोमल भरे शब्दों के साथ व्यवहार करेगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो बहुत परेशान है। तेरी परेशानी के बारे में मुझे पता चला और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुझे तेरे पास जाना है। हम लोग पुरानी बातों को भूल जाते, तूने मुझसे क्या कहा, और जब उसके पास जाकर आप कोमल भरे शब्दों में उसके दुख में सहभागी हो जाते हैं, उसके दुख को अपने जीवन में बांटना शुरू करते हैं और कोमल भरे शब्दों से जब आप उससे कहते हैं, दोस्त, भाई, परेशान मत हो,
क्योंकि वो परमेश्वर तेरी मदद करेगा। हालेलुया। जब आप ऐसे शब्दों का, इन कोमल भरे शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उन कोमल भरे शब्दों का इस्तेमाल करने से बाइबल ने कहा है कि तू अपने बैरी के सिर पर अंगारों का ढेर रखता। यानी कि अंगारों का ढेर रखने का मतलब यह है कि तूने तो जीवन भर मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करता रहा, लेकिन जब तेरे ऊपर में कोई परेशानी या जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत या तेरे ऊपर में जब कोई कष्ट आया, तो तेरे कष्ट में, तेरी मुसीबत में कोई तेरे साथ खड़ा नहीं, लेकिन सबसे पहला आने वाला शख्स और आकर तुझे तसल्ली देने वाला शब्द मैं ही हुआ। ऐसा करने से उस समय आप अपने कोमल भरे शब्दों से किसी को, जख्मी व्यक्ति को चंगा करते हैं। आमीन। कोई व्यक्ति तो जख्मी है, लेकिन उस समय आप उसके पास दूसरे रूप में जाएं। ये तो प्रभु की बोली का शब्द में आप उसको, उसके जख्मों को चंगा करते हैं। उसके दिमाग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे शब्दों से कह के उसके दिमाग में तसल्ली, दिल में तसल्ली, उसके अंदर में बड़ा परिवर्तन आता। लेकिन वहीं पर आप एक दूसरी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं होता। हालेलुया। उस कंडीशन में आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं होता। उस समय अगर आप जाके उससे कहे, अच्छा हुआ, देखा तूने बुरा व्यवहार किया, खुदा ने आई है, देख तेरे हाथ तोड़ दिए, तेरे पैर तोड़ दिए, तुझे बीमारी में डाल दिया। उस समय प्रभु के लोगों, एक धर्मी जन के लिए लिखा है, इन शब्दों के कहने से उसकी आत्मा भी क्या हो जाएगी? जख्मी हो जाएगी। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। पौलुस इस पद के अंदर में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। यानी कि आप अपने कोमल भरे शब्दों से किसी जीवन को, क्या लिखा है ना वचन के अंदर में, भलाई से बुराई को जीत लो। इसका मतलब क्या है? यही तो कोमल भरे शब्द है कि जिसने जीवन भर आपका साथ बुरा ही किया और बुरा ही व्यवहार करता रहा, लेकिन उस वक्त आपने उसकी बुराई जो उसके जीवन में थी, लेकिन आपने उसके साथ जब भलाई प्रकट करना चालू करी, तो उस बुराई को आपने भलाई से जीत लिया। यह है कोमल भरे शब्द, जिसको पौलुस इस पद के अंदर में कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। सब मनुष्य पे, क्योंकि यह स्वभाव यीशु मसीह में था। हालेलुया। ये स्वभाव यीशु मसीह में था। वो सब जगह कोमल भरे शब्द बोलते थे, कोमलता दिखाते थे। इसको जानने के लिए एक दो रेफरेंस देखेंगे। मत्ती 26 को अगर आप निकालें, बाइबल में से पढ़ने के लिए, यदि हम मत्ती की इंजील 26 अध्याय, जब यहूदा इस्करियोती, कौन? यीशु मसीह का एक चेला था 12 में, जिसका एक का नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। क्या था उसका नाम? यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा कर लिया था, और उसने क्या कहा था? मैं उसको पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा चांदी के 30 सिक्के। अब देखिए, यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। हालेलुया। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 4950 पद में अगर हम देखें
तो परमेश्वर का वचन 26 अध्याय के 49 और 50 पद में क्या लिखा है? और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार। हे रब्बी नमस्कार। वो यीशु मसीह के पास में यहूदा इस्करियोती आता है। आने का उसका भाव क्या था? क्या वाकई में वो नमस्कार करने आया था या वास्तव में उसको प्यार करने आया था? वो उसके प्रति अपने मन के अंदर में जो लेके आया था, क्योंकि उसको लोभ ये था कि मुझे इसके पकड़वाने जाने के बाद में चांदी के 30 सिक्के मिल जाएंगे। और जब वो प्रभु के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु नमस्कार। आगे, और उसको बहुत चूमा। अब देखिए क्या करा? चूमा। ये चुम्मा कैसा था उसका? या रियली चुम्मा था? ये रियली चुम्मा नहीं था, ये हकीकत का चुम्मा नहीं था। लेकिन अब क्या लिखा है बाइबल में? उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, अब देखिए, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उसे क्या कर ले? कर ले। ये शब्द कैसे हैं? कोमल। आमीन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हुई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि जो मुझे पकड़वाने आया है, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके साथ सब कुछ कर सकते थे। अगर उसी समय चाहते तो उसको ऑन स्पॉट मार भी सकते थे, उसी समय उसको अंधा भी कर सकते थे, उसी समय उसके साथ कोई सा भी व्यवहार कर सकते थे जिससे यहूदा इस्करियोती कांप जाता। ये क्या हो गया? वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव में प्यार था, यीशु मसीह के स्वभाव में प्रेम नजर आता था, कोमलता दिखाई देती थी, अपनापन दिखाई देता था। ये सबके अंदर में दिखाई देना बहुत जरूरी है, खासतौर से मसीह लोगों के लिए, कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। यहां पर जो पकड़वाने वाला है, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, जब उसको पकड़वाने आया, यीशु मसीह ने जान लिया ये व्यक्ति मेरा सौदा कर चुका है। अब आप ऐसा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता चल जाए कि उसने हमारा हत्या करने का प्लानिंग बना लिया है या हमारे साथ में बुरा व्यवहार करने का प्लानिंग बना लिया है, तो हम तो उससे अपने आप को क्या करेंगे? बचा के रखेंगे। यीशु मसीह अपने आप को बचा के रख सकता था, लेकिन नहीं। जब यीशु मसीह के पास में यहूदा इस्करियोती आता है, उसका सारा प्यार दिखावटी था, सारा प्यार दिखावटी था। यीशु मसीह मन और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़ी में यहूदा इस्करियोती पर, क्योंकि बाइबल में फिलिपियों 4:5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। वहां पर अपने दुश्मन के लिए अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हम तो उसको अपना क्या मानेंगे? दुश्मन मानेंगे। लेकिन उसने अपने उस दुश्मन के साथ में भी, जो उसको पकड़वाने की स्थिति में था, जो पूरा प्लानिंग बना सकता था, तो बाइबल परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उससे क्या कहा उसने? हे मित्र। क्या बोला? हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसको कर। यह है प्रभु यीशु मसीह की कोमलता, यह है कोमल भरे शब्द। मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंदर में बहुत पीड़ा में और बहुत कष्ट में हो, मैं अक्सर कुछ आईसीयू में और वेंटिलेटरों पे जब मैं प्रार्थना करने गया हूं, मैंने कई जगह पे जब प्रार्थना में उनके साथ वचन के शब्द बोले,
तो बोले कि मेरी बीमारी अंदर से चंगी हो गई। कई लोगों ने ऐसे बोले, क्योंकि वो कौन से शब्द, अगर उस समय वो वेंट्री पे उसे गया तो थोड़ी देर में तू मर जाएगा, तो पता चला जो अभी थोड़ा समय भी उसका था वो भी गया, क्योंकि अब तो पादरी साहब ने इन्होंने बोल दिया कि अब तो तू नहीं बचेगा। लेकिन वो समय एक कोमल भरे शब्द को निकालने का है, भाई मेरी बहन परेशान मत हो, और उसको वचन के द्वारा आप एनकरेज कर सकते हैं। यीशु मसीह जिसने मुर्दे को जला दिया, अरे अभी तो आप वेंटिलेटर पे जिंदा हो, तुम्हारी जिंदगी को खुदा बढ़ाएगा, तुम्हारे जीवन में चंगाई करेगा, विश्वास करो। अगर उस समय आपने अपने मुख से कोमल भरे शब्द नहीं बोले और आपने उसको वो शब्द बोले, तो उसकी जिंदगी में जो पता चला, जो समय भी था वो भी उसका जीवन का चला गया, क्योंकि आपके शब्द में कोमलता नहीं थी, कठोरता थी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा एक चीज को प्रदर्शित करते हैं, कोमलता, यानी कि अपने बैरी पर भी उसने वहां पर कोमलता दिखाई। और क्या बोला शब्द? मित्र। हालेलुया। क्या बोला? बहुत सी बातें इंसान अपने भाई से छुपा लेता है, अपनी माँ से छुपा लेता है, बाप से छुपा लेता है, बच्चों से छुपा लेता है, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जिससे सारी बातें इंसान क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। किसी ना किसी का कोई ऐसा मित्र होता है। तो यहां पर यीशु मसीह के प्रेम को देखिए और उसकी कोमलता भरे शब्दों को देखिए कि उसने उस जगह पर भी एक बड़ी कोमलता दिखाते हुए कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसको कर ले। ये कोमलता संसार से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और आप संसारिक इंसान हैं और संसार में हमने जन्म लिया है, और पैदाइशी बाइबल कहती है कि हम गुनाह से पैदा हुए सब। ये कोमलता कहां से आती है? इस कोमलता को जानने के लिए याकूब की पुस्तक को निकालें। याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय, क्योंकि ये कोमलता याकूब 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, और फिर क्या होता है? कोमल होता है। आमीन। ये कोमलता हमें कहां से मिल सकती है? जब तक स्वर्ग से, यानी कि ये ज्ञान हमें जब तक परमेश्वर की तरफ से ना मिले। एक होता है संसारिक ज्ञान और एक होता है आत्मिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान झुंझला जाता है, संसारिक ज्ञान के अंदर में क्रोध होता है, संसारिक ज्ञान के अंदर में ईर्ष्या होता है, संसारिक ज्ञान के अंदर में घमंड अहंकार होता है, नफरत और जलसी होती है, क्योंकि वो कौन सा ज्ञान है? संसारिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर की तरफ से होता है वो मिलनसार होता है, प्यार से भरा होता है, फलों से लदा होता है, और उस ज्ञान के अंदर में यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या होती है? कोमलता। क्या होती है? कोमलता। यही चीज पौलुस ने कही कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि ये कोमलता हमारे जीवन से सब पर प्रकट हो, तो उसके लिए स्वर्गीय ज्ञान लेना, क्योंकि जो स्वर्ग से आया वो उत्तम है। प्रेरितों 2 में लिखा है, जो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया था वो जमीन से था या स्वर्ग से? स्वर्ग से। इसलिए वो ज्ञान के अंदर में मिलनसार था, प्यार था। संसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में फर्क है। आत्मिक ज्ञान में कोमलता दिखाई देगी, अपनापन दिखाई देगा, लेकिन जब संसारिक ज्ञान उसमें जुड़ जाता है, संसारिक हो जाते हैं,
तो उसमें झुंझलाहट, क्रोध सब कुछ उत्पन्न होने लगता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो। अब आप सोचेंगे, एक व्यक्ति का उदाहरण है, लूका 23 का है। बाइबल में लिखा है 2 चोर थे। कितने चोर? 2 चोर थे। एक दाहिने यीशु के टंगा था, एक बाएं टंगा था। दोनों ने वचन के मुताबिक जीवन भर क्या किया था? अपराध किया था। जीवन भर क्या किया था? वचन के विपरीत काम किया था। दोनों क्रूस पर थे। यीशु की क्रूस बीच में, एक उसकी मजाक उड़ा रहा था। देखिए, बचना भी चाह रहा था और मजाक और ठट्टों में बचना चाह रहा था। लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। जब वो मजाक और ठट्टा कर रहा था तो दूसरे ने उसको डांटा। क्या कहा? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है, ये निर्दोष है। तब प्रभु यीशु मसीह से उसने क्या कहा? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लेना? यीशु मसीह उस समय कहते हैं, नहीं, तू तो जिंदगी भर चोरी कर रहा है, यहां पे मक्खन लगा रहा है। नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में, उनके शब्दों में वहां पर एक कोमलता दिखाई दी। और कोमल भरे शब्दों से, प्यार भरे शब्दों से, जिस डाकू को उम्मीद नहीं थी, जिस डाकू को कोई आशा नहीं थी कि मैं अब स्वर्ग में जा सकता हूं या फिरदौस में जा सकता हूं या स्वर्ग लोक में जा सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह कोमल भरे शब्दों से क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह है कोमलता। मैंने कहा, हालांकि उसने वचन के विपरीत जीवन भर काम किया, लेकिन वहां पर जब उसने अपने जीवन में यीशु के आगे एक अर्जी लगाई पश्चाताप के साथ, तो यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकले वो कोमल भरे शब्द थे। और उस कोमल भरे शब्दों से यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। ये कोमल भरे शब्द। बहुत से लोग, अरे तूने तो जिंदगी भर गुनाह किया, मर के नरक में जाएगा। उसको यीशु मसीह ये भी कह सकते, नहीं तू तो नरक में जाएगा। अब क्या रखा है तेरे लिए? अब तेरे लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन यीशु मसीह ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया? कोमल शब्दों का। वो कह रहा है ना, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो? प्रकट हो। चाहे वो चोर हो, चाहे वो आपको पकड़वाने वाला हो, चाहे वो आपका बैरी हो या आपका सताने वाला हो, लेकिन बाइबल कह रही है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। और यीशु मसीह का मैंने 2 उदाहरण दिए। यहूदा इस्करियोती पे उदाहरण दिया कि उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने मित्र का, जिस काम के लिए तू आया है, और मरते हुए डाकू को भी उसने कोमल भरे शब्दों से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक आखिरी और अंतिम पद, नीति वचन 15 अध्याय, और 15 अध्याय के पहले पद में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, नीति वचन 15 का पहले पद में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से कोमल गुस्सा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आमीन। ये कितनी अच्छी बात सुलेमान कह रहा। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या हो जाता है? ठंडा। आगे पढ़े। परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। परंतु कड़ुए वचन या सख्त वचन या ऐसे वचन जो किसी की आत्मा को घायल कर सकते हैं, किसी को क्रोध दिला सकते हैं, उससे क्रोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन कोमल वचन से किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज्यादा क्रोध में हो, और उसके पास जाओ, प्यार करना, प्यार करना, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या गुस्सा? तो पापा भी कहेंगे
अब मेरा गुस्सा तो बहुत तेज था इस लड़के के ऊपर, इस लड़की के ऊपर में, लेकिन इसने जो प्यार दिखाया कोमल भरे शब्दों से, जो पापा के गाल पे हाथ फेरा, पापा को प्यार किया, पापा के गले से लिपट गया या लिपट गई, तो वो क्रोध जो उस समय अग्नि के समान सिर के ऊपर में था, लेकिन कोमल भरे वचन से, यानी कि कोमल भरे शब्दों से वो सारा क्रोध क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन उस समय विस्फोट भी हो सकता, उसी समय पता चला सामने वाला जितने गुस्से में, नीचे वो कहते हो ना उतने गुस्से में तुम भी आ जाओ, तो पता चला जबरदस्त क्या हो गया, विस्फोट हो गया, धमाका हो गया। क्योंकि पता चला पहले से पापा तो उतने क्रोध में थे ही, गुस्से में थे, और जब बेटा भी आया तो वो भी उतने गुस्से में, तो पता चला मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन उस समय एक व्यक्ति अगर कोमल भरे शब्दों का इस्तेमाल करे तो दूसरे का क्रोध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए पौलुस फिलिपियों में कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो, प्रकट हो, सब मनुष्यों पे जाहिर हो। क्यों? क्योंकि उसने फिर कहा क्योंकि मसीह का आना क्या है, निकट, उसका आना निकट है। इसलिए अपने आप को कोमल बनाओ और उस स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।